प्रिया कैसेट प्रेजेंट। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मेरी सरस्वती करो कंठ पे वास, राक्षस दल जो उमड़ रहा उनका कर दो नाश। की जात जान लेते हैं, चोट ऊपर चोट मारे हमको सकेगा रोक को, झगड़ा मराने वाले तू छोड़ दे अपनी तोप को। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं धर्मेंद्र दिग्गज मुबारकपुर एटा सनातन प्रेमी प्रिया कैसेट के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं उनको जो हमारे सनातन धर्म की तरफ उंगली उठा रहे हैं उनको, जैसा कि सम्मानी जयदेव सिंह जी ने, चाहे जयदेव हो चाहे जगतदेव हो, जो भी हो, उन्होंने एक बात कही है, मैं कायदे से बात करूंगा, कायदे से जवाब आए तो जवाब सवाल होता है, तो आपके जवाबों का जवाब मैं आप तक पहुंचाने आया हूं सम्मान के साथ। गुरु जी तुम सम्मान कर रहे वे अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, इतनी ही तो बौद्ध धर्म की और सनातन धर्म की यही पहचान है। जैसे मैं कर रहे हैं तैसे ही करो तो सही रहे। जैसा जयदेव जी आपने कहा है, हर प्रिया की तरफ आपने इशारा किया है, पंचवटी पर सूर्पणखा राम के पास गई, रामचंद्र जी ने उसके नाक कान कटवा लिए और आप हरिप्रिया से कह रहे हो क्या तुम्हारे राम का यही दायित्व बनता है? मुझे मान लीजिए मैं सूर्पणखा का भाई हूं, रावण हूं, खरदूषण हूं, तमाम बातें कही हैं, तो मैं राम की तरफ से राम बन के ही उस खरदूषण और चाहे हिरण्याक्ष हो चाहे कुंभकर्ण हो जो भी हो, आपने तो अपने को रावण भी साबित कर दिया है। आपने कहा है भाई बहन का प्यार होता है, पिता पुत्र का प्यार होता है, माता बेटी का प्यार होता है, किसी लड़की का भी किसी लड़के से प्यार हो जाता है।
यहां तक कह दिया कि हरिप्रिया जी आप भी किसी न किसी से प्यार करती होंगी। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं जयदेव जी, प्यार और प्रेम जमीन और आसमान का अंतर देता है। प्यार होता है वो नरक की ओर ले जाता है और प्रेम होता है वो स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्यार वैश्या का होता है और प्रेम परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए होता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिले चाहे कोई कर ले लाख उपाय। कबीरदास जी का दोहा है, प्रेम गलियत सांकरी जामे दोन समाए, और जब मैं था तब हर नहीं, जब हर तब मैं ना है। तो प्रेम की गली ही क्यों लिखा, प्यार की गली क्यों नहीं लिख दिया जयदेव जी? जयदेव लिखे। अब आप कह रहे हैं कि आप भी प्यार करती होगी, शूर्पणखा ने क्या बुरा कर दिया जो शूर्पणखा पंचवटी पर गई, नाक कान कटवा लिए? अरे यही तो हमारे प्रभु राम सनातन धर्म की शिक्षा है। तुम रावण वंशी बन रहे हो, मैं बना नहीं रहा हूं, पक्ष ले रहे हो आप रावण का। तो आप ये बताइए, उस शूर्पणखा के माई बाप और भैया चाचा ताऊ परिवार क्या मर गया था जो अपने घर को छोड़ के लड़की पंचवटी पर स्वयं पर ढूंढने के लिए गई? तब तुम कहां थे? और नाक कान तो तुम्हारे उसी वक्त कट गए जो तुम्हारी अकेली शूर्पणखा उस बियाबान जंगल में राम के पास क्या लेने के लिए गई थी। और राम ने नाक कान कटवा दिए तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं कर दिया। ये जो शूर्पणखा थी पूर्व जन्म में लक्ष्मण की ही घरवाली थी। रावण के दरबार में इंद्र का अखाड़ा लगा था, अप्सराएं नाच रही थी। ये नाच तमाशा देखने लगी, घर पर लेट पहुंची तो उसी समय शेषावतारी लक्ष्मण ने कह दिया, आज के बाद मेरी तेरी भेंट नहीं होगी, अगर मेरे सामने आ गई तो तुझे अंग भंग करके भेजूंगा। और वही हुआ। पहले शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद में आगे मंच पे बोलिए। यही तो है पढ़ाई लिखाई। प्यार और प्रेम का परिवर्तन आपको दिखा रहा हूं। शूर्पणखा प्यार करने आई, प्रेम करने नहीं आई। और नाक कान काटे तो किसी और के नहीं काटे, पहले ही लक्ष्मण कह चुके हैं कि मेरे सामने आई। क्यों कि पति की आज्ञा के बिना तू रावण के दरबार में नृत्य देखने क्यों गई? तो उसी समय उसने भी कह दिया था, अब मैं रावण के घर में ही रहूंगी। रावण की बहन बन के शूर्पणखा रही थी, जो कि आज बदला लेने के लिए आई। नाक कान काट दिए, क्या बुरा कर दिया? अब आप कह रहे हो लड़की लड़का ढूंढने आई, प्यार करने आई, राम से ये करने आई। कौन किससे प्यार नहीं करता है? प्यार ऐसे ही करता है। अरे शादी के लिए आई शूर्पणखा, राम का इतना दायित्व बनता था, 2-4 थप्पड़ लगा देते, बातों से समझा देते, मारपीट करके भगा देते तो भी ठीक था। वो शादी करने के लिए आई, कोई बुरा करने के लिए थोड़ी ही आई। अरे शादी करने के लिए आई। तो फिर आज भी तो कोर्ट में शादियां हो रही हैं, इसीलिए तो कोर्ट में शादियां हो रही हैं, इसीलिए तो संविधान में लागू है। 7 परे की घर में रो रही है और कोर्ट में कोर्ट मैरिज हो रही है। इसीलिए तो मामला विचित्र है जयदेव जी। सही बात है। बिना माता पिता की आज्ञा के लड़की कोर्ट मैरिज करे, समाज में नाक कटना शर्मसार कार्य नहीं है और क्या है। दूसरी बात, आपने कहा जिस समय राम ने शूर्पणखा के नाक कान काटे उस समय हमारे भीमराव बाबा जी का संविधान होता, सत्ता होती, वो होते तो राम जेल काट रहे होते। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे खरदूषण मेघनाथ रावण धरती में से खोज के अहिरावण मार दिया गया, और वैसे ही बाबा को मैं नहीं कहूंगा ऐसा, कभी तुम्हारी तरह गलती नहीं करूंगा। उनको मत कहो, इन्हें खुदवा लो। तुम जितने भी हमारे सनातन विरोधी हो वो सब के सब मार दिए जाते और मार दिए गए, मार दिए गए। ये इतिहास आप उठा के देखिए। वो भी मार दिए जाएंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय ब्रजेश हमारे गुरु हैं। मैं पहले वॉल्यूम में कह चुका हूं,
आप कह रहे हो कि शास्त्री परिवार चैतन्य परिवार हमसे कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है, अभी देख रहे हैं उनके चेला नाती यही बच रहेंगे। ये जिस दिन बोलेंगे ना उस दिन तुम पता नहीं कहां कहां छुपोगे। उनकी यार में शिकार खेल रहे हो और आ गया शेर तुम्हारे सामने बोलने वाला, चैतन्य परिवार से भी और शास्त्री परिवार से भी। ज्ञान से ज्ञान लड़ाओ और म्यान से म्यान लड़ाओ। तुम्हारे लिए चौतरफा हमारे सनातन धर्म के लोग लग चुके हैं। तुम्हें कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट संविधान चिल्ला रहे हो। बाबा के संविधान के खिलाफ, बौद्ध धर्म के खिलाफ एक भी सनातन प्रेमी ने आवाज उठाई हो और आप यही कहलवाना चाहते हो शास्त्री परिवार से चाहे चैतन्य परिवार से कोई बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द बोल दे या हमारे बौद्ध धर्म के खिलाफ गौतम बुद्ध के खिलाफ कोई शब्द बोल दे तो मैं उन पर मुकदमा कायम कर दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी तरह हम लोग उल्लू नहीं हैं। प्रमाण आपसे मैं चाह रहा हूं। राम को गुंडा कहां कैसे किसने कह दिया? अब आप रावण भी बन रहे हैं। हिरण्याकश्यप का क्या हुआ था? मुझे नरसिंह बनना पड़ेगा। तुम रावण बनोगे तो मुझे राम बनना पड़ेगा। तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। किसी भी युग में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केवल तुम्हारे लिए यह संदेश है। इन्हें अपने बाप का ही पता नहीं, ये लड़ेंगे क्या? कह रहे हो कि राम थप्पड़ घूसा मार के विदा कर देता पंचवटी से शूर्पणखा को। वो तो प्यार करने गई थी, शादी के लिए कह रही थी। राम शादी कर लेते तो आज हमारे सनातन धर्म में लोग यही कहते कि कैसा था वो राम, सीता के होते हुए भी शादी कर ली। तब भी आप जैसे निशाचर दोष लगा जाते। या तो अपना लेते या उसको भगा देते। जयदेव जी, मैं जमाने की बात नहीं कर रहा। आज मैं चलो अच्छे किसी नेता के घर में किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अपनी लड़की को भेजूंगा अपनी इच्छा अनुसार, और अगर उसने मेरी लड़की को नहीं अपनाया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? कोई शादी कर लेगा? या मेरी लड़की अपनी इच्छा से जाए, अब वो लड़का राजी न हो तो मेरी लड़की के साथ कोई शादी कर सकता है? तुम ये गलत प्रदूषण फैला रहे हो। अपनी जबान को अपने काबू में रखिए, नहीं तो मामला बहुत विचित्र हो चुका है। तुम घिर चुके हो। एक बात और है, कह रहे हो कि लक्ष्मण की शादी हो गई उर्मिला को छोड़ के क्यों चला गया? अरे भाई वही जो भाव बसे, गर भाव नहीं तो भैया क्या है? और नाव वही जो पार लगा दे, डूब गई तो नैया क्या है? भाई भाई का ऋण अदा कर रहा है और तुम कह रहे हो कि घरवाली को छोड़ के लक्ष्मण क्यों चला गया? अभी बहुत कुछ है कहने को बाकी। जयदेव जी, सुधर जाओ तो अच्छी बात है। आपने कहा है, हरिप्रिया जी सुनिए, सनातन धर्मियों सुनिए, मैं एक गीत के माध्यम से कह रहा हूं। तो आपने गीत गाया है, कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। अब कह रहे हो मैं ये नहीं कह रहा हूं विष्णु पी रहे दारू सूखी और घर में लक्ष्मी मर रही भूखी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ही विष्णु हैं या इस युग के विष्णु हैं, वो लक्ष्मी हैं या आज की लक्ष्मी हैं। इशारा तो सब हमारे देवताओं पर ही जा रहा है। जुबां पर आई हर एक बात बतलाई नहीं जाती। अरे निगाहें खुद समझ लेती समझाई नहीं जाती। समझदार को इशारा काफी होता है। जिनकी झुमकी बिक गई कानन की जा कलयुग में भैया। और बात बात पर जयदेव जी आप ये कहते जा रहे हो, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे किसी ने लिखे दिया है। अरे तुम्हें यही नहीं मालूम कि मेरा राइटर कौन है, मेरा लेखक कौन है, मेरा बाप कौन है? और फिर भी आप पराए बाप से बाप कहते चले जा रहे हो। यही तो बात है। तुम्हें यही नहीं मालूम ये किसने लिखा है। कैसी दुर्गति है रही नामन की। शंकर रोज भैंसिया खोलें। अरे शंकर भैंसिया ही तो खोल रहे हैं, छोरा बांधी कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, इसमें क्या गलत है?
पार्वती गोबर ले डोले। हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन की पूजा होती है, यह भी कोई गलत कार्य नहीं है। आपके बौद्ध धर्म में चाहे कुछ भी होता रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारे धर्म में तो गोबर भी पूजता है। और ज्यादा बात अगर आगे बढ़ाई तो हमारे सनातन धर्म में जूता भी पूजता है। ध्यान रखना, अयोध्या में श्री राम के मंच पर गद्दी पर राम के चरण खड़ाऊ रखे हैं, फिर उन्हीं खड़ाऊ से खबर लूंगा तुम्हारी। हमारे सनातन धर्म का जूता पूजता है, ध्यान रखना। और आप कह रहे हैं कि कर रहे कटिंग सड़क पे ब्रह्मा और बार डाल रही सरस्वती अम्मा, नारद ढोल बजाए रहे तालन की जा कलयुग में भैया। अब बात यह है कि आप बचाव भी कर रहे हो और लड़ाई के लिए ताल भी ठोक रहे हो। ये मैंने नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा, तो फिर तुम्हें गाने का अधिकार किसने दे दिया? अब सुनिए, इसी गीत की तर्ज में और इसी गीत का जवाब मैं लिख रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, वो सुनिए।